सोशल मीडिया पर इस वक्त एक बड़ा दावा चर्चा में है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू का 72 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है और अब वे 4,399 दिन तक लगातार प्रधानमंत्री रहने वाले भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये दावा पूरी तरह सही है और असली रिकॉर्ड क्या कहता है। आइए जानते हैं पूरा सच विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं रिकॉर्ड की परिभाषा की। जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत में लगभग 16 साल 286 दिन तक लगातार प्रधानमंत्री पद संभाला था, यानी कि करीब 6,130 दिन। ये भारत के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री का सबसे लंबा लगातार कार्यकाल माना जाता है। वहीं नरेंद्र मोदी 2014 से लेकर प्रधानमंत्री हैं और 2026 तक उनका कार्यकाल लगभग 4,399 दिनों के आसपास पहुंचता है, यानी कि तुलना साफ है। नेहरू अब भी आगे हैं, लेकिन मोदी उनका रिकॉर्ड छूने के बेहद करीब है। अब बात कर लेते हैं 2014 से 2026 तक मोदी के 12 साल की बड़ी कहानी क्या है। तो आपको बता दें कि 2014 में जब मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने, तब देश में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिला। इसके बाद 2019 और 2024 में लगातार दूसरी और तीसरी बार सत्ता में वापसी ने उन्हें भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले आधुनिक नेताओं में शामिल किया। इन 12 वर्षों में सरकार ने कई बड़े फैसले लिए, जैसे कि डिजिटल इंडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार और वैश्विक मंच पर भारत की नई पहचान। इसी लंबे कार्यकाल को लेकर ही ये रिकॉर्ड वाली चर्चा तेज हुई। अब बात कर लेते हैं नेहरू के बाद मोदी के अनोखे रिकॉर्ड की। तो आपको बता दें कि जवाहरलाल नेहरू के बाद ये दूसरा बड़ा रिकॉर्ड माना जा रहा है कि कोई प्रधानमंत्री लगातार 3 लोकसभा चुनाव जीतकर सत्ता में लौटा हो। नरेंद्र मोदी ने 2014, 2019 और 2024 में लगातार 3 बार चुनाव जीतकर ये राजनीतिक उपलब्धि हासिल की है। ये भारतीय लोकतंत्र में एक मजबूत जनादेश के रूप में भी देखा जाता है। अब बात कर लेते हैं कि विपक्ष ने इस पर क्या कहा। विपक्षी दल खासकर कांग्रेस का कहना है कि इस तरह के आंकड़ों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है। उनका तर्क है कि रिकॉर्ड को केवल दिनों की संख्या से नहीं, बल्कि ऐतिहासिक संदर्भ और परिस्थितियों में भी देखा जाना चाहिए। कांग्रेस ये भी कहती है कि जवाहरलाल नेहरू का योगदान स्वतंत्र भारत की नींव रखने में ऐतिहासिक था, जिसे सिर्फ संख्याओं से नहीं नापा जा सकता। हम बहुत से अच्छे कानून लाए, जमीन को बचाने का, जंगल को बचाने का और हमारे भूमि को रक्षण करने का काम हमने किया, लेकिन आज हर चीज एक एक करके केंद्र सरकार बेच रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर्स इस देश में लाए, उन पब्लिक सेक्टर्स को बेच रहे हैं। ये तो कहते हैं गरीबों की बहुत बड़ी भलाई की। अब बात कर लेते हैं, क्या 2029 में मोदी फिर से चुनाव लड़ सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 2029 में मोदी फिर से चुनाव लड़ेंगे। संवैधानिक रूप से देखें तो नरेंद्र मोदी पर कोई ऐसी रोक नहीं है जो उन्हें दोबारा चुनाव लड़ने से रोके। अगर वे पार्टी और जनता का समर्थन हासिल करते हैं तो वे 2029 के चुनाव में फिर से मैदान में उतर सकते हैं, लेकिन अंतिम फैसला पूरी तरह जनता और चुनाव परिणामों पर निर्भर करेगा। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। आंकड़ों की इस लड़ाई में नेहरू का ऐतिहासिक रिकॉर्ड अभी भी सबसे ऊपर बना हुआ है, जबकि मोदी लगातार उस रिकॉर्ड के करीब पहुंच रहे हैं। लेकिन असली सवाल यही है कि रिकॉर्ड कौन तोड़ता है या इतिहास इसे कैसे याद रखता है। और इसी के साथ इस रिपोर्ट पे बस इतना ही। देखते रहिए। नमस्कार।